इसमें मैं यहाँ तक पढ़ ली थी कि नीच योनि से उठकर मनुष्य जाति के रूप में माता के गर्भ से नवीन प्रसव हुए बालक बहुत ही अपूर्ण होते हैं। और जब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है तो किस योनि से कैसे आता है और बहुत अपूर्ण रहता है, लेकिन उसको समाज में, इससे मनुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्यताएं आरंभ में नहीं होती। यह बालक दिन में भी सो जाते हैं, रात को जागते हैं, कपड़े पर मल मूत्र भी कर देते हैं, भूख लगने जैसी साधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे रोते चिल्लाते हैं कि घर गूंज उठता है। इसमें उत्साह अवश्य बना रहता है। जिस माता का प्रजनन निरंतर तीव्र गति से जारी रहता है उनका घर इन उत्पातों से भी भरा ही रहेगा। क्यों परंतु क्या कोई माता पिता भाई बहन इस नवजात शिशुओं के उत्पातों से घबराकर घर छोड़ देता है? नहीं ना। सच तो यह है कि वह उत्पाद भी उदार हृदय वालों के लिए एक अच्छा खासा मनोरंजन और दिन काटने का सहारा होता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है ना कि किन्हीं के घर में साल 2 साल में बच्चे मतलब आते रहते हैं, तो उनके घर में सोचिए कि कितना कोलाहल होता होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि वैसे भाई बहन में भी मतलब होता है ना कि तकरार हुआ, झगड़ा हुआ, ये हुआ, माता पिता को भी परेशान, तो क्या माता पिता घर छोड़ देते हैं? नहीं ना। हर उन्नत आत्मा का कर्तव्य है कि वह आत्म विकास के लिए दूसरों की उन्नति का भी प्रयत्न करे, गिरे हुए को उठाने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। समाज में तमोगुण उबलते रहेंगे, उनसे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मोन्नति चाहने वाली आत्मा का कर्तव्य है कि उन उत्पातों में सुधार करते हुए अपनी भुजाएं मजबूत बनाए, दुष्टता को बढ़ने न देना, पार्श्विक तत्वों को मनुष्य तत्व में न घुलने देने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। चतुर हलवाई दूध को मक्खियों से बचाता रहता है ताकि दूध अशुद्ध न हो जाए। कर्म कौशल यह कहता है कि समाज में पाप वृत्तियों को बढ़ने से रोकना चाहिए। इस विरोध कर्म में बड़ी होशियारी की जरूरत है। यही तलवार की धार है, इस पर चलना सचमुच योग कहा जाएगा। बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में अपना कार्य क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें देते हैं। देखिए हम गुरुदेव कितनी अच्छी बात लिखे हैं कि बुराइयों से भरे इस विश्व में, मतलब विश्व में पूरी दुनिया में बुराई भरी हुई है, तो इसमें क्या आपका क्या कार्य होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है? हम लोगों को भगवान सूर्य देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है, बादल मेघ बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है, हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है, स्वास्थ्य के नियमों की साधना करते हैं, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव बताते हैं कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रचार करना चाहिए। अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। रोग निवारण का सच्चा उपाय यह है कि जनता की बुद्धि में स्वास्थ्य के नियम की महत्ता डाली जाए। बीमार होने पर दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ हैं। दंड नीति का भी एक स्थान है, पर वह अस्पताल की जरूरत पूरी करती है, तात्कालिक आवश्यकता का उपचार करती है, मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। विरोध ऑपरेशन के समान एक तात्कालिक कार्य है। एकमात्र ऑपरेशन करना ही जिस डॉक्टर का काम हो वह कसाई कहलाएगा। उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसे डॉक्टर किस काम का जो पीप निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे, पर ऐसी बुरी तरह चीरे कि घाव बहुत बढ़ जाए, और चिकित्सा की मूर्खता में ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सरा दे और रोगी के लिए प्राणघातक बन जाए। कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि एक वह डॉक्टर की वह कसाई ही कहलाएगा जिसका कि एकमात्र काम हो कि बस कि उसको चीर फाड़ के और उसको मतलब कि जो घाव थोड़ा सा भी में भी उसको घाव को ठीक किया जा सकता है, उसको ऐसी
बुरी तरह चीरता है कि वो घाव बहुत गहरा होके और हड्डी तक को पकड़ लेता है। आप सरल मार्ग को अपनाइए, लड़ने, बड़बड़ाने और कूटने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन लीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। हर एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप अपनी सात्विकता को स्पर्श कीजिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे से मत लड़िए वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता हो तो निराश मत होइए वरन धर्म प्रचार का प्रयत्न कीजिए। बुराई को मिटाने का यही एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकल जाए तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकालना चाहे पर उसके स्थान पर कुछ भरे नहीं तो आपका प्रयत्न बेकार जाएगा। एक बार हवा को निकाल देंगे, दूसरी बार फिर भर जाएगी। गाड़ी जिस स्थान पर खड़ी हुई है वह खड़ी रहना पसंद नहीं करते तो उसे खींचकर आगे बढ़ा दीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप गाड़ी को तो हटाना चाहें पर उसे आगे बढ़ाना पसंद न करें। इतना मात्र संतोष कर ले कि कुछ क्षण के लिए पहियों को ऊपर उठाए रहेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं तब क्या होगा, उतनी देर तो स्थान खाली रहेगा पर जैसे ही उसे छोड़ेंगे वैसे ही वह जगह फिर घिर जाएगी। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। आप गंदगी बटोरने का काम क्यों पसंद करें, उसे दूसरों के लिए छोड़िए। आप तो इत्र छिड़कने के काम को ग्रहण कीजिए। समाज में मरे हुए पशुओं के चमड़े उधेड़ने की भी जरूरत है पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता न कीजिए कि मैं चमड़ा न उधेड़ूंगा तो कौन उधेड़ेगा। विश्वास रखिए प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद हैं। अपराधियों को दंड देने वाले स्वभावतः आवश्यकता से अधिक हैं। बालक किसी को छेड़ेगा तो उसके गाल पर चंपत रखने वाले साथी मौजूद हैं पर ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे जो उसे मुफ्त दूध पिलाएंगे और कपड़े पहनाए। आप यहाँ पर बोले ना कि ऐसे साथी कहाँ मिलेंगे कि जो कि अगर बच्चा गलती करेगा तो उसको एक थप्पड़ लगा दे सकते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा भूख से बिलबिलाते रहेगा तो उसको मुफ्त में दूध या कपड़े कौन पहनाएगा। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जिनके मतलब उनके पति का नहीं रहे, काम वाम करती है, उसके 5 बच्चे हैं। तो एक क्या की है, एक महिला है जो कि अपने नीचे एक रूम था उनके पास, उनको रख ली है। घर का काम उनके बच्चे को पढ़ाने से लेके कपड़ा खाना सब कुछ देती है। मतलब एक तरह से ना उनको अडॉप्ट कर लिए हैं। तो देखिए ऐसे भी हैं आदमी की, अब 5 बच्चे हैं, माँ काम वाम करती है मतलब और भी बाहर और जाके वही चौका बर्तन का काम कर, लेकिन इनके घर में एक खाना कपड़ा मतलब उन लोग की शिक्षा की व्यवस्था, पढ़ा भी देती हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन भी करा दी हैं और सारा खर्चा उठाती हैं, रहना खाना फ्री में किए। यहाँ पर मैं पढ़ी तो हमको लगा कि उसे मुफ्त दूध पिलाए और कपड़े पहनाए। आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब घूसों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकाल कर पिलाती है और खुद ठंड में सिकुड़कर बच्चों को शीत से बचाती है। आपको तो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे छात्रों में बांट दीजिए। यहाँ पर गुरुदेव कितनी बड़ी बात कहते हैं कि माँ क्या करती है, अपने छाती से रस निकाल कर बच्चों को पिलाती हैं। अगर ठंड है, कपड़े कम है तो माँ खुद सिकुड़ जाएंगी, अपने बच्चे को अपने आंचल में ढक लेती हैं। और हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को न समझें, आपको मूर्ख गिने और विरोधी बनकर मार्ग में
अकारण कठिनाइयां उपस्थित करे, फिर भी गुरुदेव क्या करते हैं, पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके सब प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। अगर कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो 2-4 आदमी विरोध करता है, लेकिन अच्छे काम का तो 100 आदमी हाथ उठाएंगे ही कि इनका काम अच्छा है। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा। अब देखिए कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं कि ऐसे करा वैसे। अब यहाँ गुरुदेव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं इस लाइन को, यह विरोध समझिए कि आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से मतलब जो हम लोग का विरोध करेंगे उससे क्या होता है, ईश्वर का उसको हम लोग प्रसाद मानेंगे और वो क्या दिखाएगा कि हमारे आत्मनिरीक्षण में हमारे अंदर क्या कमी हुई है, हमारे कामों में क्या गलती हो, वो सुधार की ओर ले जाएगा और उससे क्या होगा, हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य के योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन करने में यह वैराग्य बाधक नहीं होता। सच तो यह है कि वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। बहुत से ऐसे लोग सुनते हैं ना कि ये संसार में कुछ है, भाई दुनिया तो एकदम बेकार है। देखिए यहाँ गुरुदेव क्या कहते हैं कि संसार को दुखमय मानना एक भारी भूल है। देखिए यह सुखमय है। यदि संसार में सुख न होता तो स्वतंत्र, शुद्ध, बुद्ध और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार नहीं होती। बहुत जब तक के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। देवता भी मनुष्य मतलब धरती पर आने के लिए लालायित होते हैं। तो सोचिए कि अगर यदि संसार में सुख न होता तो हम यह आत्मा आने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम दुख। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख विरोध, बैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डाले, आंख पर का रंगीन चश्मा उतार फेंके तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। यह दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्वक सुधार करने की हो जाती है, वैसे ही संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का अविरल प्रेम रस फुहारों की तरह झरने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगा लेने पर जेठ की जलती दोपहर शीतल हो जाती है। ऐसा तो सबको अनुभव करते होंगे कि गर्मी में गॉगल्स लगाने पर मतलब आंखों को राहत मिलती है। वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाव हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के लिए, जो गुबरीला मतलब गोबर उबर में होता है, फरता है कीड़ा, गुबरीले कीड़े के लिए, विष्टा के लिए और हंस के लिए मोती के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार है जिन्हें चाहते हैं। संसार को दुखमय, पापी, अन्याय मानते हैं तो मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुखमय मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहन करने योग्य है। सुख की महत्ता खोजने वाला जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही न रहे। इतनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि अगर परीक्षा की व्यवस्था न हो तो सब कोई समझेगा कि हम बहुत इंटेलिजेंट है। परीक्षा में ही पता चलता है जो इंटेलिजेंट होते हैं वो ऊंचे पद पे जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास करते हैं। पाठकों को उपरोक्त पंक्तियों से यह जानने में सहायता होगी कि सृष्टि जड़ होने के कारण हमारे लिए सुख दुख का कारण नहीं कही जा सकती।
यह दर्पण के समान है जिसमें हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुंदर मुख जैसा का तैसा देख सकता है। यह इस संसार कल्पित है। दर्शन शास्त्र की इस दर्शन शास्त्र उक्ति के अंतर्गत यही मर्म छिपा हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार संसार को समझता है। कई अंधों ने एक हाथी को छुआ, जिसने पूंछ छुई थी हाथी को सांप जैसा बताने लगा। आप देखिए, एक ही हाथी को छूने पर कई अंधे क्या क्या बताते हैं। जिसने पैर पकड़ा उसे खंभे जैसा ढांचा जचा, जिसने पेट पकड़ा उसे पर्वत के समान प्रतीत हुआ। संसार भी ऐसा ही है। इसका रूप अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया जाता है। आप अपने आसपास पवित्रता, प्रेम, भातृभाव, उदारता, स्नेह, दया, गुण, दर्शन का वातावरण तैयार करें। अपनी दृष्टि को गुणग्राही बना ले तो हम शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आपको यही संसार नंदन वन की तरह, स्वर्ग के उच्च सोपान की तरह आनंददायक बन जाएगा। भले ही पड़ोसी लोग अपनी बुरी और दुखमयी कल्पना के अनुसार इसे बुरा और कष्टप्रद समझते हैं। अब थोड़ा सा और है, इसमें एक और चैप्टर है, दुख का। अब लास्ट है, दुख का कारण पाप ही नहीं है। दुख का कारण क्या है? पाप ही नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं आमतौर से दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं जिनकी ठोकरें खाकर मनुष्य अपनी भूल समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। जैसा कि हम लोग सभी कोई जानते हैं ना, जो कुंती ने किया था। कुंती के तो भतीजा ही थे कृष्ण भगवान, वो सारा सुख मांग लेती, लेकिन जब कृष्ण भगवान बोले तो क्या बोली कि नहीं मुझे दुखी चाहिए। तो बोले क्यों बुआ? तो बोली ताकि मैं आपका स्मरण करती रहूं और मतलब आप हमारे सामने हमेशा आते रहो। सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उसे साधारण इच्छा होने से छोड़ा नहीं जा सकता। अब सांसारिक मोह का तो कितना ये होता है कि आदमी जब मरने लगता है तो होता है कुछ दिन और जी लेते तो ये कर लेते तो वो कर लेते, मतलब उनकी इतनी मतलब लालसा बढ़ते जाती है। एक हल्का सा विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए। परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आती हैं जिनके कारण वह हल्का विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहां के तहां उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं हम लोग क्या है, उलट गए हैं। उल्टे को उलट कर रख देना, गुरुदेव यही बात बोले हैं कि उल्टे को उलट कर रख देना है। इस प्रकार की कीचड़ में से निकालने के लिए भगवान अपने भक्त में झटका मारते हुए सोते हुए को जगाने के लिए बड़े जोर से झकझोरते हैं। यह झटका और झकझोरना हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। मृत्यु के समीप तक ले जाने वाली बीमारी, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान या विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल सुधार ले। मतलब कितना बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि इससे क्या होता है कि मतलब कि मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना इसलिए आती है जब झटका लगता है कि मनुष्य तिलमिला जाए और अपनी भूल को सुधार करे, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आ जाए। किसी को तो कुछ लेकर जाना है नहीं, चाहे कितना भी कैसे भी चोरी बेईमानी करके धन इकट्ठा कर लेके तो कुछ नहीं जाना। लेके जाना है तो क्या,
शुभ संचित संस्कार ही लेके जाना है। अपने शुभ संचित शुभ संस्कारों के कारण इसलिए दुख आते हैं कि शुभ संस्कार एक सच्चे चौकीदार की भांति उस मनुष्य को उत्तम मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, परंतु पाप की ओर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो ये शुभ संस्कार इसे अपने ऊपर आक्रमण समझते हैं और इससे बचाव करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। कोई आदमी कर्म करने जाता है, परंतु रास्ते में ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसके कारण उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। वह पाप होते होते बच जाता है। चोरी करने के लिए यदि रास्ते में पैर टूट जाए और दुष्कर्म पूरा न हो सके तो समझना चाहिए कि पूर्व संचित शुभ संस्कारों के कारण, पुण्य फल के कारण ऐसा हुआ है। धर्म कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है। जैसे कि एक मैं पढ़ी थी कहानी भील की, जो वह शिकार के लिए रात शिवरात्रि का दिन था और रात को वो शिकार के लिए बैठा था, तो दिन भर भूखा प्यासा था, तो उसको इतना गुस्सा आया कि कोई शिकार ने, बेल का पेड़ था, नीचे शिवलिंग था, तो क्या करता था ना कि जब उसको गुस्सा आता था ना तो एक बेलपत्र तोड़ के जो गिराता था तो शिवलिंग पर ही गिरता था। ऐसे करते करते चारों पहर की उसकी पूजा हो गई। तो उसका क्या हुआ कि उसका जितना जब मतलब कि सुबह हुआ तो उसका तो अनजाने में व्रत हो गया और चारों पहर की पूजा भी हो गई, तो उसको जाने अनजाने में अपने पिछले पापों का सारा उस समय उसका जो है ना मतलब माफ हो गया और वह विमान लोक से आके परिवार सहित स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। तो यहाँ पर फिर गुरुदेव बता रहे हैं कि कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहन करना पड़ता है, अभावों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त दुष्टात्मा लोग अपने पापपूर्ण स्वार्थों पर आघात होता देखकर उस धर्म सेवा के विरुद्ध हो जाते हैं और नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार के कष्ट सत्पुरुषों को पग पग पर झेलने पड़ते हैं। यह पुण्य संचय के, तपश्चर्या के, अपनी सत्यता की परीक्षा देकर स्वर्ण समान चमकने वाले दुख हैं। निसंदेह कुछ दुख पापों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, परंतु यह भी निश्चित है कि भगवान की कृपा से, पूर्व संचित शुभ संस्कारों से और धर्म सेवा की तपश्चर्या से भी वे आते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं, ईश्वर के कोपभाजन है। संभव है वह कष्ट हमारे लिए किसी हित के लिए ही आया हो। उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक रूप से न पहचान सके। दूसरे लोग अनीति और अत्याचार करके किसी निर्दोष व्यक्ति को सता सकते हैं। शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का शिकार कोई व्यक्ति दुख पा सकता है। अत्याचारी को भविष्य में उसका दंड मिलेगा, पर इस समय तो निर्दोष को ही कष्ट सहना पड़ा। ऐसी घटनाओं को उस दुख पाने वाले व्यक्ति के कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। कभी कभी दुख संकट आते हैं तो ऐसा है कि वो ना बैलेंस करने के लिए आते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। गुरुदेव बता रहे हैं, अब आगे क्या बता रहे हैं गुरुदेव। विद्या पढ़ने में विद्यार्थी को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। माता को बालक के पालने में कम तकलीफ नहीं होती। तपस्वी और साधु पुरुष लोक कल्याण और आत्मोन्नति के लिए नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए कष्ट और उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो कठिनाई उठानी पड़ती है एवं संघर्ष करना पड़ता है, उसे दुष्कर्मों का फल नहीं कहा जा सकता। हर मौज मारने वालों को पूर्व जन्म का धर्मात्मा और हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कह देना उचित नहीं। गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि जिनकी मौज है तो ये नहीं कहना चाहिए कि एकदम पूर्व जन्म में धर्मात्मा थे, और जिनको कष्ट है तो ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत पापी थे। ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसी मान्यता अनुचित एवं भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, आत्मग्लानि करे, अपने को नीच या निंदित समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कर्म की गति गहन है, हम उसे ठीक प्रकार नहीं जानते। कौन जानता है? केवल
परमात्मा ही जानता है। हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग पिछले जन्म में क्या थे, क्या किए, नहीं किए, ये कौन जानता है? सिर्फ परमात्मा जानता है। हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रयत्नशील एवं जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हैं उन्हें धैर्य पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि दुख सुख भी आए तो उन्हें पूरी, मतलब एकदम जैसे होता है ना कि हम लोग सुख को एकदम गले आलिंगन लगाते हैं कि हम झूमते हैं कि हमारे पास बहुत सुख है, सुविधाएं हैं, उसी तरह दुख को भी धैर्य पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करने में ही है। सफलता असफलता या दुख सुख अनेक कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। अब दीदी ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया है, और अगर और कोई दीदी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं। ये मेरा गहना कर्मणोगति आज समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी, बहुत सही बताया आपने कि प्रारब्ध के जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, पिछले जन्म के, उसको प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ता है। तो हम लोग तो मतलब हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव मिल गए हैं। नहीं तो जिसने जो कर्म किया है उसको तो भोगना ही पड़ता है। भगवान किसी को भी किसी भी बुरे कर्म चाहे अच्छे कर्म फल देता ही देता है, लेकिन जब बुरे कर्म फल मिलने की बारी आती है और हमारे पास हमारे गुरुदेव है तो हम क्या हो जाता है कि हमें उसका 25% ही, कुछ परसेंट ही भोगना पड़ता है। ठीक है, तो गुरु का होना हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे प्यारे गुरुदेव मिले। उनको आप किसी भी स्वरूप में अपने पिता के, अपने भाई के स्वरूप में सोचिए तो, और वैसे ही फील करिए, वैसे ही बात करिए, तो वो आपको मार्गदर्शन और भी अच्छे से इंट्यूशन के थ्रू देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका दीदी। अब मैं लता मासी से बोलूंगी। लता मासी। जय गुरुदेव। मैं अखंड ज्योति अक्टूबर 2012 से एक लेख ली हूँ जिसका नाम है संत ज्ञानेश्वर की अद्भुत लीला। योगी चांगदेव सिंह पर सवार थे। सिंह के ऊपर आसीन चांगदेव अपने हाथ में समिधा के स्थान पर भयंकर विषधर सर्प का चाबुक लिए हुए थे। यह ऐसा दृश्य था जिसे देखकर लोग हतप्रभ और आश्चर्यचकित हो जाते थे। चांगदेव जहां से भी गुजरते अपार जन समुदाय इनके पीछे जयकारा लगाता चलता था। योगीराज महाराज चांगदेव की जय। जयकारों की इस अंतर्ध्वनि से आसमान गूंज रहा था। चांगदेव के आगे पीछे हजारों शिष्य पद यात्रा करते जा रहे थे। सारा परिदृश्य चांगदेव के जय गान से गूंज रहा था। चांगदेव एक महान योगी थे। पिछले 1400 वर्षों से अत्यंत कठिन सम्रांगण में योग साधना कर रहे थे। उस समय वे ब्रह्म विद्या के एकमात्र संचालक थे। पूरे क्षेत्र में उनकी साधना की कोई तुलना नहीं थी और इस साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें अद्भुत एवं अभूतपूर्व रिद्धि सिद्धि एवं योगेश्वर्य उपलब्ध हुआ था। संपूर्ण भारतवर्ष उनकी इस साधना एवं सिद्धि से सुपरिचित था। इसी कारण समग्र भारतवर्ष में उनके अगणित शिष्य बिखरे हुए थे। उनके शिष्य भी सिद्धि एवं चमत्कार की अनगिनत कथाओं से आपूरित थे। स्वयं चांगदेव ने अपने सम्मुख किसी महान योगी को देखा नहीं था, परंतु भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान को अहंकार नापसंद है, वे इसे बर्दाश्त नहीं करते, परंतु निश्चल निर्मल प्रेम के वे स्वयं पुजारी बन जाते हैं। भगवान भक्त के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सदैव उसके पास रहते थे। चांगदेव निसंदेह एक महान साधक एवं सिद्ध थे, पर उनके योगी होने से अभी किंचित समय शेष था। अतः उनकी प्रकृति में
अपनी साधना की एक सूक्ष्म अहंकार की डोरी जुड़ी हुई थी और यह डोरी उनकी इस यात्रा का मूल कारण थी। चांगदेव सिंह की सवारी कर रहे थे और उनका अंतर्मन एक किशोर वय संत ज्ञानेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को सहन नहीं कर पा रहा था। वह विस्मित थे और सोच रहे थे, कौन है यह संत ज्ञानेश्वर जिसकी ज्ञानेश्वरी एवं अमृतानुभव नामक रचनाएं इतनी प्रसिद्ध एवं विख्यात हो गई हैं कि भारतीय जनमानस उनसे उद्वेलित, आंदोलित एवं आनंदित हो रहा है। चांगदेव की स्मृति पटल पर अपने आश्रम के एक शिष्य की बात कौंध गई। चांगदेव अपने जयगान से प्रसन्न तो थे, परंतु उनका मन शिष्य की उस बात पर टिक गया था जो वह कह रहा था, हे योगीराज, अद्भुत है संत ज्ञानेश्वर की लीला। उनकी ज्ञान एवं भक्ति की भावधारा से में सब कुछ सराबोर हो जाता है, कुछ भी तो नहीं बचता है। एक सम्मोहक एवं दैवीय आकर्षण की सुगंध तैरती रहती है उनके पास। अनेक समस्याएं अनकहे समाधान पा जाती हैं उनके सानिध्य में। प्रभु, मैं असत्य वचन नहीं कर रहा हूँ, मेरी यह घृष्टता पर मुझे माफ करें कि ऐसी दिव्य एवं पावन अनुभूति हमें कभी नहीं हुई जो उनके एक क्षण के स्पर्श से प्राप्त हुई। उस दिन चांगदेव का अहंकार जाग उठा था कि आखिर वह संत बालक भला है कौन जिसकी ख्याति और प्रशंसा की सीमा रेखा एक चुनौती बन रही है। इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे योगी चांगदेव। उस दिन चांगदेव इस घटना की परख करने के लिए संत ज्ञानेश्वर को एक पत्र लिखने बैठ गए। हाथ में कागज कलम लिए वे इस उधेड़-बुन में उलझ गए कि आखिर उन्हें कैसे संबोधित करें। तीर्थ स्वरूप लिखें या चिरंजीवी लिखें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस क्रम में उन्होंने ढेर सारे कागज बर्बाद किए। कागज की ढेरी बन गई, परंतु उचित संबोधन नहीं बन पड़ा। इसी ऊहापोह में बिना किसी संबोधन के उन्होंने कोरा कागज ही भेज दिया। पत्रवाहक ने उस कोरे कागज की पाती को ज्ञानदेव को समर्पित किया। हे संत, यह मेरे स्वामी महाराज चांगदेव ने आपके लिए भेजा है। ज्ञानदेव ने सम्मान के साथ उस पत्र को अपने हाथ में लिया और उसे खोला, पर पत्र तो कोरा कागज ही था। उसे देख ज्ञानदेव के अधरों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उस पत्र को ज्ञानदेव ने अपने भाइयों निवृत्तिनाथ, सोपान देव एवं बहन मुक्ताबाई को दे दिया। सभी ने उस पत्र को उलट पलट कर देखा, परंतु उसमें लिखा तो कुछ था नहीं, इसलिए पढ़ा क्या जाता। अंत में जब वह पत्र मुक्ताबाई के हाथ में आया तो उसे देख के वे खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हमारे योगी जी 1400 वर्ष तपस्या करने के बाद भी इस कोरे कागज के समान कोरे ही रह गए। इस तीखे व्यंग से योगी राज निवृत्तिनाथ चौंक पड़े। उन्होंने इसे संभालते हुए शिष्टाचार पूर्वक पत्रवाहक से बड़े शांत भाव से कहा, आप इसकी बातों का ध्यान न दें, यह तो ऐसे ही बोलती ही रहती है। चांगदेव को हमारा हार्दिक नमन कहें, वे तो महान योगी हैं, हमारे दिलों में उनका श्रद्धास्पद स्थान है। उनसे विनती करें कि वे हमारी इस कुटिया में आकर अपनी चरण रज से इसे पवित्र करें। पत्रवाहक के सामने यह सारा वृत्तांत चल रहा था। वह स्तब्ध एवं अवाक था। वह तो योगीराज चांगदेव की कोरी पाती लेकर संत ज्ञानदेव के पास आया था। संत निवृत्तिनाथ ने तो कहा वह तो उसमें उल्लेख ही नहीं था कि फिर कैसे वह बोल रहे हैं। वह जितना सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। इसलिए अपनी माँ की बात याद करके सभी महात्माओं को साष्टांग दंडवत कर वहां से प्रस्थान किया। वह सोच रहा था माँ की बात कि योगियों का जीवन दृश्य कम अदृश्य अधिक होता है। वे दिखते अवश्य हैं परंतु होते कहीं और हैं जहाँ सामान्य मनुष्य की बुद्धि की पहुंच नहीं होती है। इसलिए उनके क्रियाकलापों को देखकर कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए।
और केवल श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। यह सब सोचते विचारते पत्रवाहक ने योगी राज चांगदेव के पास पहुंचकर उनको संत निवृत्तिनाथ एवं ज्ञानदेव का आमंत्रण संप्रेषित किया, और इसी का परिणाम था कि चांगदेव सिंह पर सवार होकर ज्ञानदेव से मिलने के लिए जा रहे थे। चांगदेव के मन में भी यही सब चल रहा था। महाराष्ट्र के एक गांव आलंदी में ज्ञानदेव अपने भाई एवं बहन के साथ रहते थे। चांगदेव की यात्रा आलंदी तक पहुंची। आलंदी के समीप आते ही गांव में हलचल मच गई। चांगदेव के जयकारों की ध्वनि से आसमां गूंज उठा। कुछ लोग इस घटना का प्रत्यक्ष वर्णन करने के लिए ज्ञानदेव के पास दौड़ पड़े और कहा, हे महात्मन, चांगदेव सिंह पर सवार होकर हाथ में सर्प का चाबुक लिए आपसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ हजारों शिष्य चल रहे हैं, जिनकी चरण धूलि से धरती आसमां एक जैसा हो गया है। इस समय ज्ञानदेव अपनी बहन एवं भाइयों के साथ एक टूटी झोपड़ी की दीवार पर बैठे हुए थे। उनके मन में आया कि चलकर चांगदेव को सम्मान पूर्वक अपने आवास पर ले आया जाए, परंतु चांगदेव गांव के उस छोर पर और ज्ञानदेव की झोपड़ी गांव के इस छोर पर थी। उनके पास कोई सवारी नहीं थी, करे तो क्या करे। संत ज्ञानेश्वर को समझ आ गया था कि चांगदेव अपने योग के ऐश्वर्य से हमें तौलना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। फिर एकाएक वे हंस पड़े। मुक्ताबाई ने कहा, हे भ्राता, आप हंस रहे हैं और इधर चांगदेव हमारे पास आ रहे हैं, कोई उचित व्यवस्था बनाएं। हम सबको चलकर उनका स्वागत करना चाहिए एवं सम्मान के साथ यहाँ लेकर आना चाहिए। इस बात पर दोनों भ्राता निवृत्तिनाथ एवं सोपान देव भी सहमत थे। ज्ञानदेव ने कहा, आप सब निश्चिंत रहें, उचित समय में उचित व्यवस्था हो जाएगी। जिस दीवार पर सभी लोग बैठे थे उसे थपथपाते हुए ज्ञानदेव ने कहा, हे प्रिय दीवार, तुम इस क्षण के लिए जीवंत एवं सक्रिय हो जाओ, ताकि हम तुम्हारी सवारी करके यथाशीघ्र महान संत चांगदेव का स्वागत सत्कार कर सकें। ज्ञानदेव की चेतनात्मक ऊर्जा दीवार में प्रवेश कर गई और जड़ चैतन्यमय होकर क्रियाशील हो उठा। दीवार ने ज्ञानदेव को प्रणाम किया और कहा, हे संत, यह मेरा अहोभाग्य, परम सौभाग्य है कि मुझे आज आप सभी संतों का दिव्य वाहन बनने का सुयोग एवं सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ी कृपा मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मुझ टूटी दीवार पर आपका यह आशीर्वाद अकल्पनीय एवं अविस्मरणीय है। दीवार अपने ऊपर बैठे ज्ञानदेव सहित सभी भाइयों एवं बहन को प्रणाम कर उड़ने लगी। वह उस दिशा में उड़ी जा रही थी जहां से चांगदेव आलंदी में प्रस्थान करते। आलंदी का पूरा गांव इन संत कोटि के भाई बहनों की कथा गाथा से सुपरिचित था, परंतु यह दृश्य तो अति अद्भुत था कि जड़ दीवार उड़ रही है। दीवार चांगदेव के पास पहुंची। चांगदेव भी इस दृश्य को देख हतप्रभ हो गए। यौगिक सिद्धियों का जो अहंकार उनके मन में पल रहा था, वह सब देख पानी के बुलबुलों के समान फूटकर पानी में विलीन हो गया। दीवार चांगदेव के सामने खड़ी हो गई। चांगदेव ने सिंह से उतरकर ज्ञानदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी समझ में आ गया कि चमत्कार साधना नहीं है, बल्कि इससे अहंकार जागता है। साधना तो वह है जो अहंकार को विनष्ट कर दे। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है जो अंतर मन में घटित होता है। उसी क्षण चांगदेव ने संत ज्ञानदेव से निवेदन किया, हे संत, अहंकारवश हुई मेरी भूल को माफ कर मुझे अपना लें। आप मुझे शिष्यत्व प्राप्ति का अवसर प्रदान करें। जब तक आप मेरे गुरु नहीं बनेंगे मेरी मुक्ति संभव नहीं होगी। ज्ञानदेव ने कहा, तथास्तु, आज से मैं आपको शिष्य के रूप में ग्रहण करता हूँ। संत ज्ञानदेव ने चांगदेव को साधना के गूढ़ मार्ग में बढ़ने के लिए पथ प्रशस्त किया।
चित्त में संस्कारों के शमन के लिए प्रयुक्त साधना पद्धति का दिग्दर्शन कराया। इसी दौरान ज्ञानदेव ने चांगदेव के लिए चांगदेव पाशष्टी नामक ग्रंथ की रचना की। रचना काल में परम ज्ञानी ज्ञानदेव एवं सिद्ध साधक शिष्य चांगदेव के बीच अद्भुत घटनाएं घटी। चूंकि यह घटना चांगदेव के अंतर गगन में घटी, इसलिए जगत इसे समझ नहीं सका। एक दिन चांगदेव ने कहा, हे गुरुदेव, संस्कार एवं कर्म फल में क्या अंतर है एवं इसका विज्ञान विधान क्या है जिससे कि उससे पार जाकर निर्बीज समाधि में अवस्थित हुआ जा सके। ज्ञानदेव कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, वत्स, संस्कार चित्त में पड़े उस अंकन या छाप को कहते हैं जो वृत्तियों के माध्यम से पड़ती है। हमारे संस्कार में अनेक जन्मों की अनंत वृत्तियों की छाप पड़ी हुई है और इसी संस्कार के क्रियाशील होने से ही मनुष्य एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने को विवश होता है। इन संस्कारों के द्वारा ही सकाम कर्मों की उत्पत्ति होती है। संस्कार को काटने मिटाने के लिए एक विज्ञान है। यह विशिष्ट विज्ञान जिनके पास होता है वे चित्त रूपी खेत में खरपतवार को काट छांट कर केवल इच्छित फसल को उगने देते हैं और अंत में उसको भी काट कर समाप्त कर देते हैं। संस्कार रहने तक व्यक्ति एक निश्चित संबंध से निश्चित समय तक आबद्ध रहता है, छूट नहीं पाता। इसका संपूर्ण शमन केवल निर्बीज समाधि में ही संभव होता है। चांगदेव ने कहा, अब आप कर्म फल पर प्रकाश डालें। क्या ज्ञानदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया, वत्स, अतीत में किए हुए किसी कर्म का जब परिपाक हो जाता है उसे कर्म फल कहते हैं और कर्म फल को भोगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हाँ, कोई तपस्वी हो तो उसे अपने तप के प्रभाव से हल्का अवश्य कर देता है और फिर उसे आसानी से भोग लेता है। कर्म फल को सहना असीम कष्टप्रद एवं पीड़ादायक होता है, परंतु इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी तो नहीं होता। संस्कार को तो काटा जा सकता है किंतु कर्म फल को भोगना ही पड़ता है और इसे भोग भी लेना चाहिए। ज्ञानदेव ने शून्य की ओर देखते हुए कहा, वत्स, मेरा समय अब समाप्त हो चला है। जीवन की संध्या ढलने लगी है। शीघ्र ही इस देह को त्याग कर अपने धाम पहुंचने की त्वरा बढ़ गई है। फिर वे देर तक मौन रहे। वहीं बैठे बैठे उनकी समाधि लग गई और उस समाधि के दौरान उनके वहां बैठे शिष्यों को अपनी समस्याओं के ना जाने कितने समाधान मिल गए, कहा नहीं जा सकता। जय गुरुदेव।